टॉपिक इज तार। जिस चालक पर किसी भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है उसे तार कहते हैं। सेफ्टी कवर। इंसुलेशन के बाद भी एक लेयर इसलिए होती है ताकि लीक करंट बाहर न जाए तथा जीव जंतुओं का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। इंसुलेशन। केबल पर इंसुलेशन लेयर इसलिए लगाई जाती है ताकि अगर कोई केबल को छुए तो उसे करंट ना लगे तथा उस पर वातावरण का भी कोई असर ना हो। केबल। जब किसी तार पर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है तो उस तार को केबल कहा जाता है। केबल के मुख्य भाग: कंडक्टर, इंसुलेशन, सेफ्टी कवर। चालक। यह केबल का मुख्य भाग होता है और केबल में चालक मुख्यतः तांबा और एल्यूमीनियम धातु का पाया जाता है। यह कई कोर की आती है। टॉप केबल। यह 7 प्रकार की होती है: पीवीसी केबल, सीटीएस, वेदरप्रूफ, वीआईआर केबल, लेड शीट केबल, ट्रोपोड्यूअर केबल, फ्लेक्सिबल केबल। पहले हम बात करेंगे पीवीसी केबल के बारे में। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। एक प्रकार का रबड़ होता है लेकिन यह रबड़ से काफ़ी अच्छा होता है। पीवीसी केबल 250 से 400 और 600 से 1000 तक की होती है। इसका इस्तेमाल घरों, फैक्ट्रियों में किया जाता है। सीटीएस या टीआरसी। सीटीएस की फुल फॉर्म केबल टायर सीट होती है। इसे टफ रबड़ सीट भी कहा जाता है। यह वजन में हल्की तथा सस्ती होती है। यह सिंगल और ट्रिपल कोर की आती है। इसका उपयोग नमी वाले स्थान पर किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन तथा बैटन वायरिंग में उपयोग की जाती है। वेदरप्रूफ केबल। इस प्रकार की तारों पर पीवीसी वीआईआर प्रकार का इंसुलेशन चढ़ा होता है। इसमें ट्रिम्ड चालक का उपयोग होता है। परत वाली सूत की ब्लेंडिंग की जाती है। यह खुले स्थानों में प्रयोग की जाती है। वीआईआर केबल। इसे वेल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ कहा जाता है। इसके ऊपर मोम से भीगी हुई रोटी का एक और सेफ्टी कवर लगाया जाता है। इस प्रकार की केबल का प्रयोग कंडक्ट वायरिंग में किया जाता है। लेड शीट केबल। इस प्रकार की केबल को यांत्रिक शक्ति मजबूत होती है। इसका इस्तेमाल नमी वाले स्थानों पर किया जाता है। यह महंगी होती है तथा इनका इस्तेमाल भी कम होता है। फ्लेक्सिबल केबल। इस प्रकार की केबल विशेष तौर पर आसानी से मुड़ने घूमने के लिए बनाई जाती है। इनका प्रयोग घरों में किया जाता है। ट्रोपोड्यूअर केबल। यह पीवीसी फायर के ऊपर थर्मोप्लास्टिक की परत लगाई जाती है तथा उसे ट्रोपोड्यूअर केबल कहते हैं। यह सिंगल, डबल, ट्रिपल कोर में मिलती है। इनका उपयोग जमीन के अंदर होता है।